हमारी सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, जीवन में संकट को मिटाने के लिए महाबली हनुमान जी से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र इस संसार में किसी के पास नहीं है। लेकिन जब हम कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं, किसी वाद विवाद में फंस जाते हैं, कोई शत्रु हमारे को बेवजह परेशान करने लगता है, तो एक महाशक्ति हैं बगलामुखी। हालांकि उनकी पूजा करना आसान कार्य नहीं है। बहुत सारे इसमें हमारे को परहेज करने पड़ते हैं, बहुत सारी लापरवाहियाँ करने से बचना पड़ता है, क्योंकि की गई पूजा कई बार उल्टी भी पड़ जाती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप ये पूजा कर ही नहीं सकते। विद्वान पंडितों से करवाने वाली जो पूजा है उसका एक अलग विधान होता है, उसके अलग तरीके होते हैं। लेकिन आप अगर पूरी भक्ति के साथ, समर्पण के साथ महाबली हनुमान जी के साथ माता बगलामुखी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन को ये सारे संकटों से बचा लेती है। क्योंकि जहाँ महाबली हनुमान जी शिव जी के जो है 11वें रुद्र हैं, रुद्रावतार हैं, वहाँ पर जो बगलामुखी जी हैं वो माता पार्वती का एक ज्वलंत रूप है। तो ये पूजा हम घर में कर सकते हैं। ज़्यादातर देखिए संकल्प लेकर पूजा की जाती है 7 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की। जितना आपके अंदर भाव होगा उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कई बार हमारे को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। ऐसे समय में आप सावन के इस महीने में मंगलवार के दिन इस पूजा को, इस अनुष्ठान को घर पर कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, ये जो हनुमान जी और माँ बगलामुखी की जो साधना जो मैं बता रहा हूँ एक साथ जो करनी है, इससे सबसे पहले तो हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि ये एक अचूक उपाय है। इसमें यह अचूक उपाय है कि शत्रु का नाश हो जाता है। कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो, बुरी नज़र हो, तांत्रिक बाधा हो, मानसिक भय से आप मुक्ति चाहते हो, तो इन दोनों देवताओं की, महाबली हनुमान जी की और बगलामुखी की, अगर इन दोनों की पूजा एक साथ की जाती है तो अति प्रभावशाली सिद्ध होती है। इन्हीं के निमित्त एक साधारण विधि बताने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि कोई त्रुटि रह जाए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सब चीज़ बताने की कोशिश की है, स्वयं लिखा है, और उसके बाद में इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ, पढ़कर बता रहा हूँ, ताकि कोई गलती मुझसे भी ना हो। बात माता बगलामुखी की है। अगर पूजा थोड़ी सी गलत हो जाती है या हम नियमों को तोड़ देते हैं तो ये पूजा हमारे को उल्टे फल भी प्रदान करती है। इसलिए करें वही जो देखिए कम से कम नियम ना तोड़ें, लापरवाही ना करें, परहेज ना करें तो करें, अदरवाइज ना करें। महाबली हनुमान जी का जाप करते रहें, लेकिन शुद्धता और पवित्रता तो उनकी पूजा में भी चाहिए। तो अगर कोई आपको परेशानी है तो इस पूजा को अवश्य करें। इस पूजा का सामान्य उद्देश्य यही है कि शत्रु बाधा से मुक्ति, वाद विवाद में विजय। ठीक है। और इसमें आपको हमारे जो साधु संत पंडित सब यही बताते हैं कि जिसने बगलामुखी को साध लिया, यूँ समझिए कि उसके जीवन में सुख ही सुख है। ये तुरंत हमारे भय, मानसिक चिंता, कोर्ट केस, कर्ज और तांत्रिक प्रभाव से रक्षा कर देती है। तुरंत। मैंने अभी कहा था ना पीछे कि इंस्टेंट रिलीफ कई बार चाहिए होता है, तो मैं ये सिर्फ 1 दिन की साधना बता रहा हूँ, लेकिन आप इसे 7 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की कर सकते हैं, और तब ही आपको इसके असली प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस समय तो ये है कि ठीक है, आपने थोड़ा सा आपने देख लिया कि हाँ माता का ये प्रभाव होता है, हनुमान जी का ये प्रभाव होता है। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 में साधना श्रेष्ठ मानी जाती है, अन्यथा रात में कीजिए 9 बजे। वैसे ज़्यादातर जो जब तांत्रिक पूजा की जाती है वो रात्रि में ही की जाती है। इसके लिए आवश्यक सामग्री है हनुमान जी की मूर्ति या चित्र, बैठे हुए मुद्रा में, अभय मुद्रा में, और माँ बगलामुखी की मूर्ति या यंत्र स्तंभन मुद्रा में। आप किसी भी दुकान पर जाएंगे वहाँ पर वो आपको माता बगलामुखी का यंत्र मिल जाएगा। यंत्र ले आइए, वो सबसे बढ़िया है। पीली चुनरी, हल्दी, केसर, कुमकुम, देसी घी का दीपक, लौंग, कपूर, सुपारी, केले, बेसन के लड्डू, बूंदी, पीली मिठाई, प्रसाद के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ मैं।
आसन आपका पीला होना चाहिए, अगर संभव हो कंबल का हो तो और ज़्यादा बढ़िया। जल का पात्र, पुष्प, धूप, नैवेद्य, ये सब चीज़ें। पहनना क्या है? पुरुषों को पीले या केसरिया धोती कुर्ता, महिलाएं पीली साड़ी या सलवार कुर्ता। साधना के दौरान एक ही वस्त्र रखें। देखिए, ये तो मैं एक दिन की पूजा बता रहा हूँ। अगर आप 7 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की कोई पूजा करते हैं, आपका वस्त्र एक ही रहेगा। पूजा करते समय शुद्ध और पवित्र होकर उस वस्त्र को पहन ले। पूजा करने के बाद उस वस्त्र को उतार कर रख दें। साधना का अब विधि विधान। शुद्धि और नियम इसमें है। नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। संकल्प लें कि मैं अमुक व्यक्ति संकट निवारण हेतु श्री हनुमान एवं मां बगलामुखी की साधना कर रही हूं, कृपया सफल साधे। छोटा सा संकल्प। स्थान और आसन जहां पर आप लगाएं, जहां पर माता की आपको पूजा करनी है, वो शांत होना चाहिए। कोई ऐसा डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए कि आप पूजा कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उत्तर या पूरब दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, उस तरफ आप मुख करके बैठे। दीपक प्रज्वलित करें हनुमान जी के सामने सरसों का, और माता बगलामुखी के सामने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब आपको मंत्र जाप करना है। सबसे पहले गणेश जी का नाम ले लीजिए और फिर हनुमान जी के मंत्र का जाप कीजिए। ओम हम हनुमते नमः। तुलसी की माला से आप ये जाप कीजिए। एक ही माला का जाप कर लीजिए। कोई मैं ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं बता रहा, वरना 108 मालाओं का जाप किया जाता है। और जब पंडितों से करवाया जाता है तो वहाँ पर कम से कम 51-21 पंडित बैठते हैं, वह मंत्र को जपा करते हैं। और फिर उन सबकी संख्याओं को मिलाकर निर्धारित किया जाता है कि इतने मंत्रों का जाप हो गया है। इसके बाद में माता बगलामुखी के निमित्त मंत्र कहेंगे। इसमें अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचाम मुखम पदम स्तंभय जिव्याम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। एक माला का जाप, ये भी 108 किया जाता है। और ये करना है हल्दी की माला से। एक बात का विशेष ध्यान रखें, बगलामुखी की पूजा में, माता बगलामुखी की पूजा में पीले वस्त्रों का विशेष स्थान है। पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा की जाती है। पीले ही मिष्ठान माता को अर्पित किए जाते हैं। और पीली जो हल्दी की माला है उससे ही इस मंत्र का जाप किया जाता है। और मंत्र का जाप आप बिना माला के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें दिक्कत होती है कि कितनी माला हमारी हो चुकी है, इसलिए हम माला तो हमारे को लेनी ही पड़ती है। अब आपको क्या करना है, यंत्र और ध्यान की विधि करनी है। बगलामुखी यंत्र को हल्दी या केसर से पूजें। 5 पीले फूल अर्पित कर दें। मंत्र जप के बाद थोड़ी देर ध्यान करें माँ को पीले वस्त्रों में। ध्यान जब हम करेंगे, आंखें हम बंद कर लेंगे। सिंह पर विराजित कल्पना करें कि माता बगलामुखी सिंह पर विराजमान है। और श्री हनुमान जी को विशाल रूप में ध्यान करें। वैसे भी आपने देखा होगा कि माता की सवारी के आगे महाबली हनुमान जी झंडा लेकर चलते हैं। तो वो जो विजय ध्वज लेकर चल रहे हैं, इस समय हम ये कल्पना कर रहे हैं कि वह माता जी के पीछे अपने विशाल रूप में है और माता बगलामुखी हमारे को आशीर्वाद प्रसन्न मुद्रा में देंगे। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि उनका जो चेहरा मोहरा थोड़ा सा क्रुद्ध है, तो उसी समय आप क्षमा मांग लें कि शायद पूजा में कोई कमी रह गई है या आपने कोई लापरवाही या असावधानी बरती है। अब आपको क्या करना है, प्रसाद चढ़ाना है, वितरित करना है। कैसे? हनुमान जी को बेसन के लड्डू, गुड़ और केले, माता बगलामुखी को पीली मिठाई, हल्दी लगे नारियल और चना दाल। प्रसाद में से कुछ खुद लें, परिवार को दें। परिवार से बाहर किसी को नहीं देना है। गाय, कुत्ते या पक्षियों को दें। देना आवश्यक है। साधना में सावधानियां जो रखनी है उन पर आप विशेष ध्यान दीजिए। सावधानियां क्या हैं? साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन 100% होना चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से, हर तरीके से।
सात्विक भोजन करना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से बिल्कुल दूरी, और रोज एक ही स्थान पर एक ही समय पर साधना करनी है। किसी से गाली गलौज, देखिए ये हमारे अनुशासन संस्कार अब आ गए, क्योंकि अगर हमने पूजा कर ली और पूरे दिन हम उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो पूजा का फल भी छीन हो जाता है। इसलिए किसी से गाली गलौज नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। सावधानी में हमारे को एक चीज ये भी बरतनी है कि जिस माला से हम जाप कर रहे हैं उसे जमीन पर नहीं रखना, कभी जमीन पर नहीं रखना। किसी कपड़े पर रखिए, किसी कागज पर रखिए, अथवा मंदिर का स्थान तो है ही। मंत्र जब जो है मन, वाणी और भाव से करें, जल्दबाजी में ना करें। जल्दबाजी का काम जो है शैतान का काम होता है, वो फल नहीं देता। उसमें कुछ ना कुछ कलुषता रह जाएगी, वर्णों की, शब्दों की अशुद्धियां रह जाएंगी। और जो काम आपको बिल्कुल नहीं करना, कि साधना को बीच में नहीं छोड़ना। एक दिन की साधना से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, और कम से कम 7 दिन तक करेंगे तो फल 100% मिलेगा। किसी को साधना की जानकारी नहीं देनी। घर में कर रहे हैं, घर वालों को जानकारी है, लेकिन किसी भी पास पड़ोस, मित्र, नाते, रिश्तेदार, किसी को ये जानकारी नहीं देनी कि हम माता बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं। और वैसे भी माता बगलामुखी का नाम आते ही लोगों को लगने लगता है क्या यार ये तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। लोग असलियत जानते ही नहीं है, बस लोग इतना जानते हैं हम तांत्रिक क्रिया हो रही है। तांत्रिक क्रिया नहीं है, पूजा है। अपने घर परिवार को समृद्ध करने की प्रक्रिया है, अपने बच्चों में संस्कार डालने की प्रक्रिया है। जो आप करेंगे वो आपके बच्चे भी सीखेंगे, समझेंगे। उन्हें समझ में आएगा कि जब हमारी बुद्धि सशक्त होती है उस समय कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता। और ये जो विधान है, जो हमारे को शक्ति दे रही है, वो आ रही है माता बगलामुखी से। ये शक्ति आ रही है महाबली हनुमान जी से। और सबसे बड़ी बात, बिना स्नान किए, बिना स्वच्छ वस्त्र धारण किए ये साधना नहीं करनी है। देखिए वो वस्त्र आपके एक ही रहेंगे, लेकिन आपके अंदर के वस्त्र जो होते हैं, अंडरवियर, बनियान, वो बदलते रहने चाहिए। उन्हीं अशुद्ध वस्त्रों में आपको पूजा नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें अजमाइश में ना करें, मजाक में ना करें। ये मानकर ना करें यार होगा तो हो जाएगा, होगा ही, 100% होगा। अब फिर से उसी टॉपिक पर आते हैं कि साधना आखिर करनी कितने दिन की चाहिए, क्योंकि ये तो मैं एक दिन की साधना बता रहा हूं, आपने किया। करने के बाद में अभी आपको ये भी बताना है कि आपको थोड़ा सा हवन भी करना होगा घर में बैठकर। तो साधना 7 दिन की कम से कम होनी चाहिए। आप एक दिन की कर रहे हैं कोई नहीं, क्योंकि सावन के महीने में शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है, मंगलवार को आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 दिन की अगर आप यहीं से कंटिन्यू 7 दिन की कर लेंगे तब भी चलेगा। 21 दिन की, 41 दिन की आप करें। प्रत्येक दिन 108 माला का जप किया जाता है, अधिक भी कर सकते हैं। साधना पूर्ण जब हो जाए तब क्या करना है। अब आपने साधना पूर्ण कर ली, एक दिन की साधना है, हवन भी आपको उसी दिन करना है। अदरवाइज आप जब आपकी साधना पूर्ण होगी 7 दिन की, 21 दिन की, तब आपको हवन करना होगा। हवन में कुछ ज़्यादा नहीं करना, लेना क्या है आपको, छोटा सा हवन घर में आप कर लेंगे। हल्दी, घी, जौ, गुग्गुल, कपूर, थोड़ा आपको कंडा होना चाहिए। अब हवन सामग्री आपने तैयार कर ली, और जो आपके पास में पात्र है उसमें आपने आम की लकड़ियाँ और कुछ सामान लगा लिया, कंडा वगैरह, आग प्रज्वलित कर ली कपूर लगाकर। अब आप हवन मंत्र इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले माता बगलामुखी के निमित्त करेंगे। ओम ह्रीम बगलामुखै नमः स्वाहा, 21 बार आप आहुति देंगे। इसके बाद में आप हनुमान जी के निमित्त मंत्र पढ़ेंगे। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, 21 बार ही हनुमान जी के निमित्त आप आहुति देंगे। फिर दीपदान करेंगे। ब्राह्मण या गरीब को भोजन खिलाए बिना हमारा हवन पूर्ण नहीं होता। इसलिए अगले दिन अगर आप सवेरे कर रहे हैं तो उसी दिन दोपहर में, शाम तक आप किसी भूखे को खिला दें, ब्राह्मण को खिला दें। रात्रि में कर रहे हैं तो सवेरे ऐसा कर दें। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपना कच्चा सामान कहीं पर आप आश्रम वगैरह में देकर आ जाइए, मंदिर में देकर आ जाइए। साधना का आपको लाभ 100% मिलेगा। आस्था और विश्वास मान्यता रखती है। आपके भय दूर होंगे, वाणी में तेज बढ़ेगा, निर्णय में स्पष्टता आएगी, कोर्ट केस में विजय होंगे, आत्मबल बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, बुरी नजर, तांत्रिक बाधा, यहां तक कि जो नींद ना आने की समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी।
यदि आप नियम पूर्वक ये साधना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा और माता बगलामुखी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस साधना को मजबूती से करने पर संकटों का नाश होकर जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का संचार होता है। तो यह छोटा सा, कोई इसका भयावह रूप नहीं है। सिर्फ आपके मन में माता के प्रति यह श्रद्धा होना चाहिए कि एक बेटा अपनी माता से कुछ मांगने के लिए आया। क्या मांगने के लिए आया है? एक सुख की नींद और शत्रुओं से मुक्ति, आर्थिक समृद्धि। निर्णयों में जो अस्पष्टता छाई हुई है कि वो स्पष्ट होने लगे। कई बार हम बड़े परेशान होते हैं, यार ये करूं ये ना करूं, लेकिन जब माता बगलामुखी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो निर्णय अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। आप अपने निर्णयों को लेने के बाद में उन्हें बदलेंगे नहीं, आप अपने निर्णयों को लेने के बाद में साबित करेंगे कि मैं सही था। और यह शक्ति मिलेगी आपको माता बगलामुखी से, यह शक्ति मिलेगी आपको महाबली हनुमान जी से। तो संकल्प लेकर इस साधना को प्रबल बनाइए और फिर अपने जीवन में बढ़ते हुए सकारात्मक परिवर्तन को देखने के लिए तैयार हो जाइए। जीवन में आपको 100% उन्नति और समृद्धि देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, इष्ट देव का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें और जहां पर शेयर कर सकते हैं शेयर करें, क्योंकि इससे भी पुण्य लाभ मिलता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।